हाँ जी दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म SRJ मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, अगर आप ये क्लास पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। और हाँ, पहली बार जुड़े हैं हमारे इस चैनल SRJ मैथमेटिक्स से तो मैं बता दूं आपको कि दो प्रश्नावलियां हो चुकी है। क्लास 10th की पहली प्रश्नावली पूरी और दूसरी प्रश्नावली कहाँ मिलेगी आपको देखने को, तो चैनल पर जाए, चैनल को ज्वाइन कीजिएगा और प्ले लिस्ट पर जाए और प्ले लिस्ट पर जाने के बाद आपको क्लास 10th 2025-26 के नाम से मिल जाएगी, जिसके अंदर पहला प्रश्नावली और दूसरी पूरी आपको मिल जाएगी। अब अपन आज की इस क्लास के अंदर बात करने वाले हैं प्रश्नावली जो 3 है, जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। दो चरों वाले रैखिक समीकरण वाली जो प्रश्नावली है, इसके अपन बेसिक पार्ट की इसके अंदर बात करेंगे। ज्यादा नहीं खींचेंगे क्लास को, अगर 10 मिनट की होगी तो 10 मिनट ही खींचेंगे, ठीक है ना। हर बार की तरह कि पहले अपन एक बार फॉर्मूले और सूत्र जो भी परिभाषा है वो पढ़ लेंगे और फिर उसकी अगली क्लास के अंदर प्रश्नावली के सवालों पर चर्चा करेंगे, ठीक है मित्रों। तो क्लास अगर आपको प्लीज अच्छी लगे तो इसको शेयर कीजिएगा और जुड़ जाइएगा हमारे चैनल SRJ मैथमेटिक्स से। फुल ऑफ कॉस्ट, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा फुल कोर्स देखने को आपको यहाँ पर मिलेगा क्लास 10th का और 9th का। बहुत जल्द क्लास 9th की भी क्लासेस आपको मिल जाएगी सारी, धीरे धीरे 1 बाय 1 करके, ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं अपन इसके बेसिक पार्ट की। तो नाम से ही पता चल रहा है जैसे कि दो चर वाला रैखिक समीकरण, तो एक ऐसा रैखिक समीकरण जिसके अंदर चरों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। पहला पार्ट यही होगा परिभाषा। एक ऐसा रैखिक समीकरण, एक ऐसा रैखिक समीकरण जिसमें चरों की संख्या 2 हो, वह दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। वह दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है, ठीक है बेटा। दो चर वाले रैखिक समीकरण की परिभाषा क्या हो गई, एक ऐसा रैखिक समीकरण जिसमें चरों की संख्या कितनी हो, 2 हो, उन्हें अपन क्या कहते हैं, दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। फिर आता है दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप ये क्या होता है, तो ये होता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। और जहां a b व c क्या है बेटा, वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है भाई। दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होगा, ax प्लस by प्लस c बराबर 0, जहां पर a b और c क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। ये हो गई दो चरों वाले रैखिक समीकरण की परिभाषा और उसका व्यापक रूप। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर बात करते हैं अपन आगे बात करें अगर अपन तो क्या होगा देखना, यदि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 व a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 दो रैखिक समीकरण युग्म है, तब दो समीकरण युग्म है तब क्या होगा, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, और एक होगा a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन, थोड़ा ऊपर लिखूं क्या इसको, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, फिर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2, या a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2। आपको लग रहा होगा कि सर आपने सेम सेम 4 बार छाप दिया, नहीं बेटा, अगर दोनों ही बराबर है तो समीकरण निकाय क्या होगा, संगत होगा।
दोनों ही अगर बराबर है, अब कैसे क्या करना है वो बाद की बात है, आपको केवल फॉर्मूला याद करना है। मैं सारा प्रोसेस समझाऊंगा, जब सवाल आएंगे तब कैसे क्या सवालों में इन इन फॉर्मूलों को यूज करना है वो सारा चीज बताऊंगा। आपको केवल फिलहाल ये समझना है कि ये सूत्र और परिभाषा इसके अंदर काम आएगी, और उनको एक दो बार रीड कर लेना, पढ़ लेना और याद कर लेना, ठीक है ना। तो अगर दोनों ही रेशियो बराबर हो तो संगत होगी समीकरण, और अगर दोनों ही बराबर नहीं हो तो भी समीकरण क्या होगा, संगत ही होगा। पर अगर एक बराबर नहीं है और एक बराबर है, या एक बराबर है और एक बराबर नहीं है, तब समीकरण निकाय क्या होगा, असंगत होगा। तब समीकरण निकाय क्या होगा, असंगत हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? भाई ऐसा फॉर्मूला बनेगा तो संगत, ऐसा बनेगा तो संगत, और ऐसा बनेगा और ऐसा बनेगा तो असंगत हो जाएगा। सर कैसे बनेगा, क्या है ये मामला, वो बात की बात है। आपको केवल बेसिक पार्ट के अंदर सूत्र और परिभाषाएं बता रहा हूं मैं कि क्या क्या इसके अंदर काम आने वाली है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो बाद में उतारने के लिए। ठीक है भाई, जल्दी से ले लीजिएगा। ले लिया? चलिए, नहीं लिया है तो भी कोई बात नहीं, वैसे आप समझदार है कि आपको लेना है या नहीं लेना है, क्योंकि जरूरत पड़ेगी। और सूत्र परिभाषाएं पेपर के अंदर पूछी जाती है, लगभग 25 प्रश्न छोटे छोटे आते हैं, ठीक है ना। पहले पार्ट के अंदर 12 प्रश्न आते हैं, फिर उसके बाद एक पार्ट में 18 प्रश्न आते हैं, रिक्त स्थान आते हैं 6-7, तो सारी चीजें छोटे छोटे प्रश्नों पर ही बनेगी, तो वो कहां से बनाएगा, वो सूत्र और परिभाषाओं से ही तो बनाएगा भाई, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते फिर। हाँ जी, फिर आता है उसी तरीके से, जैसे दो समीकरण दे रखी है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर तो 0, और ये पहली समीकरण है। और दूसरी समीकरण दे रखी है a2x प्लस b2y प्लस c2, यानी गाना बन गया ना a2 b2 c2 वाला, ये हो गया। दो समीकरण दे रखी है अपने को। अब क्या करेंगे देखना, उसी तरीके से मैं लिखूंगा a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2, ये दो ही चलेगा इसमें बस, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, C1 अपॉन C2। एक और लिखूं A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2, ठीक है। यहां पर सारा ही लिख दूं मैं, ये क्या होगा, क्या बोलते हैं उसको, नाम नहीं आ रहा भाई। हाँ, एक तो ग्राफीय निरूपण और एक बीज गणितीय निरूपण। क्या होगा, एक तो होगा ग्राफीय निरूपण, ग्राफीय निरूपण, और एक क्या होगा, बीज गणित निरूपण। ग्राफीय निरूपण और एक क्या होगा, बीज गणितीय निरूपण होगा, ठीक है भाई। ये थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है। अगर सुनना समझना ध्यान से, दो समीकरण दे रखी है, हम ऐसे मान उठा लेंगे, इसमें क्या होगा, ये दोनों नॉट इक्वल होंगे, ये दोनों क्या होंगे, नॉट इक्वल होंगे। इसमें एक नॉट इक्वल हो जाएगा, या फिर इसको ऐसे भी लिख देंगे अपन, A1 अपॉन, हाँ यही होगा, यही होगा, यही होगा, यही होगा, है ना। चलिए, A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल C1 अपॉन C2, ऐसा दे रखा। ये स्थिति बन जाती है अगर पहले और दूसरे अनुपात नॉट इक्वल हो, तीसरे का पता ही नहीं, तीसरे का पता ही नहीं है, पहले और दूसरे नॉट इक्वल बन जाते हैं, तब ग्राफी निरूपण क्या होगा, तो ग्राफी निरूपण में होगा रेखाएं क्या करेगी, प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होगी बेटा, प्रतिच्छेदी रेखाएं। और बीज गणितीय निरूपण में क्या होगा, तो बीज गणितीय निरूपण में होगा अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, या केवल एक हल, अद्वितीय हल या फिर केवल एक हल। ऐसी कंडीशन बन जाती है, ऐसी कंडीशन बन जाती है तो क्या होगा, समपाती रेखाएं, क्या होगा बेटा, समपाती रेखाएं, समपाती रेखाएं। और समपाती रेखाओं में क्या होगा, अनंत हल, अनंत हल, या फिर इसको बोल सकते हैं अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा। और फिर ऐसी स्थिति बन जावे तो कहेंगे अपन समांतर रेखाएं, क्या कहेंगे, समांतर रेखाएं। और समांतर रेखाओं में क्या होगा, कोई हल नहीं,
कोई हल नहीं। तो ये थोड़ा सा चार्ट आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आपको जब सवाल समझाऊं मैं तो ये दिक्कत ना हो कि कहां से आया क्या आया। सारा मैं समझाऊंगा कि कैसे यूज करना, आपको केवल ये याद करना और समझना थोड़ा सा। ठीक है भाई, ले लिया। तो ये स्थिति बने तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, ग्राफी निरूपण बीजगणितीय निरूपण में ये होगी, और फिर ये ऐसे ऐसे जो भी है इनको अपन लागू करेंगे। ये हो चुका है फॉर्मूला। आगे बात करें, चलिए। और ये जो है ना, दो चरों वाला जो रैखिक समीकरण है, दो चर वाले रैखिक समीकरण समीकरण को हल करने के तरीके, हल करने के तरीके या फिर लिखते हुए हल करने की विधि, हल करने की विधि कौन कौन सी होती है? तो पहली विधि तो होती है ग्राफी निरूपण, ग्राफी, और दूसरी होती है बीजगणित निरूपण। ठीक है भाई, ये दो विधियां होती हैं, एक तो ग्राफी विधि होती है और एक बीजगणितीय निरूपण विधि होती है। इन दोनों से अपन समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरणों को क्या करेंगे बेटा? हल करेंगे। क्लियर? इसको मिटाऊं मैं? अब कैसे क्या हल करेंगे वो प्रश्नावली में करेंगे, अभी तो फिलहाल केवल सूत्र परिभाषाओं की बात हो रही है, तो उन्हीं पर ध्यान देंगे अपन। ठीक है ना? अब इसके बाद में जैसे ग्राफी विधि में क्या आएगा, तो ग्राफी विधि में तो आप सभी को पता, नाम से पता चल रहा है, ग्राफी विधि यानी क्या बनेगा? ग्राफ बनेगा। इसके अंदर तो अपन क्या बनाएंगे? ग्राफ बनाएंगे। ग्राफी विधि के अंदर तो अपन बनाएंगे ग्राफ। और बीजगणितीय निरूपण में क्या होता है? बीजगणितीय निरूपण में क्या होता है? तो बीजगणितीय निरूपण में क्या होता है उसकी बात करें तो इन विधियों के अपन नाम लिख लेते हैं, फिर कैसे क्या होगा वो तो बाद में करेंगे अपन। ठीक है, बीजगणितीय निरूपण में, ग्राफी विधि में तो ग्राफ बनाएंगे, और बीजगणितीय निरूपण विधि में पहला आता है, एक तो आता है विलोपन विधि। क्या आती है? विलोपन विधि। और दूसरा क्या आता है? प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। और तीसरी आती है वज्र गुणा विधि। क्या आती है बेटा? वज्र गुणा विधि। ये तीन विधियां आती है किसके अंदर? बीजगणितीय विधि, बीजगणितीय निरूपण, जिसके अंदर से वज्र गुणा विधि अपनी क्या हो चुकी है? सिलेबस से हट चुकी है। और आई थिंक ग्राफ बनाना जो है ये भी क्या हो चुका है? हट चुका है। एक बार देख लेंगे अपन पहले, अगर नहीं होगा सिलेबस में तो ग्राफ बनाना नहीं सीखेंगे अपन। क्लियर भाई? ये मामला इसका हो गया। अब इसके बाद में क्या छूटा हुआ है थोड़ा सा अपन देख लेते हैं, इसके अंदर क्या छूट रहा है वैसे। नहीं भाई, अब इसके अंदर कुछ भी नहीं छुटा हुआ है। ये था बेसिक पार्ट अपने प्रश्नावली तीन दो चरों वाले रैखिक समीकरण का। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अगली नई क्लास के अंदर। तब तक के लिए सभी मेरे प्यारे मित्रों, साथियों, जो भी मेरे डियर स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं, उन सभी का तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने अपना कीमती समय इस क्लास को दिया है। हालांकि फायदा आपको भी होगा, कहीं और दूसरी जगह से पढ़ने की बजाय आप यहाँ से पढ़े, पूरा कोर्स मिल रहा है, तो अच्छे से पढ़े इसको। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।